So hello friends, let's begin with the topic. The name of the topic is Theory of Equations. This is not a new topic for all of you. ऐसा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. अभी मैं इन जनरल बात करने लगा हूं आप सबके साथ किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n के लिए. क्या बात करने वाला हूं एक एक करके समझते हैं, सीखते हैं. So let me start with it. Just a minute. So एक सिंपल सी बात बोलूं, जैसे कि हम सब जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके के दो रूट है, एक x1 और एक x2. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2. ऐसा लिख सकते हैं, राइट? और यहीं से अगर हम इसको ओपन करें a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2, ऐसा लिख दिया. और ऐसा लिखने के बाद हम, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस दोनों तरफ जो चीज लिखी है वो एक ही चीज लिखी है, इसका मतलब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कर सकते हैं हम लोग. यहां पर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, as a result let us say कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करें दोनों तरफ, तो इधर की तरफ वैल्यू आ रही है b, इधर की तरफ वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस a टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2. और यहीं से हमारे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू माइनस b डिवाइडेड बाय a आती है. Am I right? तो माइनस b डिवाइडेड बाय a आती है. और ठीक इसी तरीके से अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कंपेयर करें तो इधर की तरफ c आ रहा है और इधर की तरफ a इंटू x1 इंटू x2 आ रहा है, विच इम्प्लाइज x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c बाय a. मेरा कहने का मतलब है सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू c बाय a. ये तो बात थी जब मैंने एक बात करी है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. और अगर हम बात करना चाहें एक, लेट्स से एक क्यूबिक की, जो आपके सामने लिखी है, ये रही एक क्यूबिक, करेक्ट? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. लेट अस से मैंने माना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जिसके के तीन रूट मान लिए x1 x2 एंड x3. हमने इस क्यूबिक के तीन रूट्स माने. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, ऐसा लिख लिया, लिख सकते हैं. और उसको मल्टीप्लाई किया सेम थॉट के साथ में जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक में करके आपको दिखा रहा था अभी, एग्जैक्टली सेम थॉट. एक्स क्यूब अंदर आ गया माइनस समेशन ऑफ x1. समेशन x1 का मतलब क्या है यहाँ पर? ये स्टैंडर्ड भाषा है, आई एम श्योर आपको मालूम होगी, नहीं मालूम है तो सुन ले. समेशन x1 का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3. इसी को आप समेशन x2 भी लिख दो और इसी को आप समेशन x3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता. क्लियर? तो समेशन x1 मतलब, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम. एक एक करके रूट्स के सम की बात कर रहे हैं. और इसी तरह आगे आ गया समेशन x1 x2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस x1 x2 x3. अब जब हमसे बोला गया समेशन x1 x2, समेशन x1 इंटू x2 का मतलब होता है x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3
प्लस x3 इंटू x1, यहां पर ये मतलब है, यानी इसका मतलब है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। आराम से समझे इस बात को। सम किसका? प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? रूट्स के, टेकन टू एट अ टाइम। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समेशन x1 x2 का मतलब ये रहा, समेशन x1 का मतलब ये रहा, और इसी तरह x1 x2 x3 इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब ध्यान से देखें दोस्तों, जिस तरीके से हमने कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स से क्वाड्रेटिक के अंदर में किया था, ठीक उसी तरीके से कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हम इसी क्यूबिक के अंदर में करने चाह रहे हैं। क्योंकि देखो अब, क्योंकि मैं एक पैटर्न बनाना चाहता हूं, एक रूल बनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये तो एक क्वाड्रेटिक आ गई, क्यूबिक आ गई, मान लीजिए डिग्री 20 की इक्वेशन आ गई, एंड आई एम आस्किंग यू कि बताओ भाई उसके x1 से लेकर के x20 तक रूट्स हैं, x1 x2 x3 x4, तो बताइए सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम की वैल्यू क्या होगी? मेरा ये सवाल है आपसे, यानी x1 प्लस x2 अप टिल x20 की वैल्यू क्या होगी? तो क्या उस समय पर हम यही तरीका जो मैं एक क्वाड्रेटिक को या क्यूबिक को के रूट्स का कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशंस निकालने के लिए अपना रहा हूं, क्या वही अपनाएंगे? नॉट एट ऑल। इतना लंबा कौन करेगा? तो एक पैटर्न बना लिया जाएगा, वो पैटर्न ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो पैटर्न की बदौलत हम डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे, बार बार हमें वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ध्यान रखिए दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि रूट्स को एक एक करके ऐड करें या दो दो करके मल्टीप्लाई करके ऐड करें या तीन तीन करके मल्टीप्लाई करके ऐड करें। इस तरीके से वैल्यू क्या आएगी उनकी, यानी उनका रिलेशन, जैसे कि यहां पर क्वाड्रेटिक में रिलेशन ऑफ द रूट्स, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इस बात को, रूट्स का रिलेशन कोएफिशिएंट्स के साथ आया, वही काम हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस टॉपिक के अंदर में रूट्स का रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं, किसके साथ? कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। करेक्ट? तो अब एग्जैक्टली वही बात जो हमने क्वाड्रेटिक के अंदर में की थी, वही इस क्यूबिक के अंदर में इन दोनों स्टेप्स के बाद हम करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे तो क्या बात आएगी अपने पास? ध्यान से देखें, अगर मैं, ये कहां से आया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कंपेयर क्यों कर रहे हैं कोएफिशिएंट? अरे भाई, ये जो इक्वेशन, ये जो रिजल्ट, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये एक्सप्रेशन लिखी है, इट इज सेम एज दिस वन, तो दोनों तरफ हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, x की कुछ भी पावर, मान लो x की पावर 3 का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वही राइट साइड में होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो लेफ्ट में होगा वही राइट साइड में होगा। ये बातें हम करना चाह रहे हैं। तो उसी थॉट से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने जैसे ही कंपेयर करना चाहा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या आ रहा है? b आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर क्या आ रहा है? माइनस टाइम्स ऑफ, और ये a भी आगे आ रहा है, माइनस a टाइम्स ऑफ समेशन x1 आएगा। तो एज अ रिजल्ट समेशन x1 की जो वैल्यू है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस b बाय a आ गया। और उसी तरीके से, उसी थॉट से आगे बढ़ूं तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी अपने को मिल रही है बात। दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं तो देखो क्या बन रही है, x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x4 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? ध्यान से देखें, x का जो कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट, एक्चुअली दिस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट, एंड दिस इज आल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ x। यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आती है? ये केवल x है यहाँ पर,
दिस इज ओनली x, राइट। सो हमने x का कोएफिशिएंट कंपेयर करा, इसी तरह x की पावर 0 का कोएफिशिएंट दोनों तरफ आप कंपेयर करो तो ये बन रहा है, इधर क्या आएगा d, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, एक तरफ आ रहा है d, दूसरी तरफ आ रहा है माइनस a x1 x2 x3, तो एज अ रिजल्ट x1 x2 x3 की वैल्यू माइनस का d डिवाइडेड बाय a आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई यहां तक, शायद सभी को क्लियर है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तीन रिलेशंस हमने यहां से निकाल लिए। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, यहां पर हम समझ पा रहे हैं ये बात कि क्या आई निकल करके बात, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, जैसा कि ये लिखा भी है ऊपर बात, करेक्ट। ये क्या है, सम, किसका सम, प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का, रूट्स के, टेकन टू एट अ टाइम, दो दो करके रूट्स का प्रोडक्ट किया और उनका एडिशन कर दिया। और यहां बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं हम, x1 इंटू x2 इंटू x3 की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब जो नोट लिखा है इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, अब हमने ये चीज निकाल ली। अब मैं आपसे क्या समझाना और क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने दोस्तों, कि अब यहां तक यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के हमने माना था, तीन रूट है x1 x2 x3। मैं सम अप कर रहा हूं उस बात को एक पैटर्न के फॉर्मेट में लाने के लिए, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या है, अब अगर मैं आप सबसे पूछूं या हमसे ये निकालने को कहा जाए क्या, कि बताइए x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा विदाउट अडॉप्टिंग द सेम मेथड जो मैंने अभी प्रूफ बनाया या प्रूफ लिखा ऊपर, इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 लिख करके और कंपेयर करके कोएफिशिएंट, क्योंकि कंपेयर करना कोएफिशिएंट तो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। एज आई इनिशियली प्रॉमिस यू कि मैं एक आप लोगों को एक इसका एक मेथड बताने वाला हूं, एक पैटर्न बताने वाला हूं। तो पैटर्न क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरी बात प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये है सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, यही बात दोबारा लिख रहा हूं जो ऊपर भी लिखी थी मैंने, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, टेकन वन एट अ टाइम। अब इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आएगी, अब टेकन कितना एट अ टाइम है, टेकन वन, वन ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो माइनस साइन आगे लिख लें, माइनस साइन आगे लिख लें। टेकन कितना एट अ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वन है यानी ऑड नंबर है, अगर ऑड है तो माइनस साइन लिख लें। अब टेकन वन एट अ टाइम, अब डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, डिग्री है 3, टेकन वन एट अ टाइम है, तो आप 3 में से 1 घटा दें यानी बचा 2। अब डिग्री 2 का कोएफिशिएंट कौन है, डिग्री 2 का कोएफिशिएंट है b, वो लिख दें डिवाइडेड बाय a, यानी माइनस आगे आ गया, मैं लिख बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को। सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, वन है ऑड नंबर, ऑड है तो माइनस आगे आ गया, और 3 में से यानी हाईएस्ट पावर में x की जो भी है उस इक्वेशन में यानी डिग्री, उसमें से टेकन वन, वन को घटाते, टेकन टू होता तो टू घटाते, टेकन वन है तो वन घटाया, तो 3 में से घटाया 2। अब डिग्री 2 का कोएफिशिएंट लिखा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट यानी डिग्री 3 का कोएफिशिएंट। बिल्कुल ठीक इसी थॉट को बढ़ाते हुए आगे हम इस बात को कंप्लीशन की तरफ लेकर चलते हैं, x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से, x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम इसको समेशन x1 x2 भी लिख सकते हैं, और जिसका मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट of the roots taken two at a time, taken two at a time,
मैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट का तरीका हटा करके सीधा पैटर्न पे आ रहा हूं कि कैसे पैटर्न फॉलो करें, क्या थॉट से लिखे। ठीक, अब मैंने लिखा, ध्यान से सुने मेरी बात दोस्तों, कि मैंने कहा सम किसका, प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट ही तो है, ये प्रोडक्ट, लेकिन किसका किसका प्रोडक्ट, रूट्स का। कितने रूट्स का, टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टू कैसा है, इवन है कि ऑड है, इवन है। टू कैसा है, एक इवन नंबर है। इवन है तो माइनस नहीं आएगा, यानी आगे प्लस ही आएगा। अब टेकन टू एट अ टाइम, सेम थॉट जैसे यहां पर किया था मैंने अभी। ठीक, अब 3 में से 2 घटा दे तो आ जाएगा 1। अब डिग्री 1 का कोएफिशिएंट ये रहा आपके सामने, तो उसको लिख दे c डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट यानी a। खत्म बात, यहां तक आ गया आपके पास रिजल्ट। ध्यान से देखें, ऊपर कंपेयर करें, जो हमने पहले ऑलरेडी रिजल्ट निकाल चुके हैं वो c बाय a ही तो है। ये रहा आपके पास रिजल्ट। हमने क्या लिखा, मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। टेकन टू एट अ टाइम, तो 3 में से 2 घटाया, 1 बचा, डिग्री 1 का कोएफिशिएंट c आया, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट वो हमने लिख दिया। और इवन है, 2 इज अ इवन नंबर, तो माइनस नहीं आएगा, आगे प्लस ही रहेगा। और आगे इस थॉट को फिर से बढ़ाते हुए, और यानी अब मैं बात करूंगा x1 इंटू x2 इंटू x3 पैटर्न में चलेंगे भाई। पहले टेकन 1 एट अ टाइम, फिर टेकन 2 एट अ टाइम, फिर टेकन 3 एट अ टाइम की तो बात करेंगे। यानी इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई ऑफ x1, पाई ऑफ x1। अब पाई ऑफ x1 का मतलब है प्रोडक्ट, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने का रूट्स है, जितने हैं सबका प्रोडक्ट लिख लो। ठीक, अब उसकी वैल्यू की मैं बात करूं, अब टेकन कितने एट अ टाइम है, ये टेकन 3 एट अ टाइम है। इस क्यूबिक के 3 ही रूट हो सकते हैं, हमें नहीं पता 3 इमेजिनरी है रियल है, 3 में से 2 बराबर हैं क्या है, लेकिन 3 रूट होते हैं इतना मालूम है। तो टेकन 3 एट अ टाइम, अब 3 में से 3 घटा दो तो 0 बना। अब 0 बना तो डिग्री 0 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, डी। डिग्री 0 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ गया आपके पास, देखिए वो डी आ गया, करेक्ट। डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है, ए, लेकिन टेकन 3 एट अ टाइम, तो माइनस आगे आएगा क्योंकि 3 तो एक ऑड नंबर है। मेरी बात समझ में आई। ये आइडियोलॉजी आप 3, 4, 5, 6 एन रूट्स के किसी भी पॉलिनोमियल के साथ में अपना सकते हैं। ध्यान से देखो, जो मैंने बात ऊपर एक क्यूबिक के लिए करी, वही बात मैंने इन जनरल नीचे लिख दी। आपको फटाफट से ये बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखें, सुनते चले बस एक बार में। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टिल अल्फा एन, ये हमने रूट्स माने एक गिवन पॉलिनोमियल के। ये रहा वो पॉलिनोमियल इक्वेशन, x a नॉट x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1 अप टिल a बेस n इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट a1 ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, a नॉट 0 नहीं है। यही कारण है डिग्री n का ये पॉलिनोमियल है। तो इस fx को कैसा लिख सकते हैं, क्या हम इस fx को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टिल x माइनस अल्फा n इनटू आगे a नॉट आ गया। एग्जैक्टली सेम ही तो काम हमने क्यूबिक या क्वाड्रेटिक में किया था। देखिए ध्यान से ऊपर चल के, हमने क्यूबिक में क्वाड्रेटिक में सब में ये तो काम किया था। क्यूबिक में ये देखो, क्वाड्रेटिक के अंदर में यही तो काम किया गया है, a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2 इन सबके इक्वल किया था। और ऐसा ही ऊपर देख सकते हैं आप लोग, इस क्यूबिक के अंदर में भी किया गया है। तो क्या करें अब यहां पर हम, अब दोस्तों, अब दिस इक्वेशन डिग्री n को इसके साथ में हमने इक्वल लिख दिया, और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक पार्ट्स ऑफ द x, जो अभी अभी आपसे बातें करी, तो x का कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करूं अगर मैं, देखो ध्यान से मैं लिख करके दिखा रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट, आप n की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा। उसी थॉट से मैंने यहां पर n की वैल्यू 2 और 3 के लिए आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब मैं ये कंपेयर करने की बजाय मैं डायरेक्टली इस रिजल्ट को अगर आपसे शेयर करूं या बात करना चाहूं,
अब ये लिखा है S1, S1 का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, मतलब समेशन। अब रूट्स कौन कौन है यहाँ पर, अल्फा 1 अल्फा 2, समेशन अल्फा बेस आई की वैल्यू 1 से लेकर के n है, समेशन अल्फा 1। S1 स्टैंडर्ड भाषा है, S1 का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। अब टेकन वन एट अ टाइम है तो माइनस आएगा, 1 तो ऑड नंबर है। अब 1 है, n में से 1 घटा दो तो डिग्री n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कितना है, कौन है डिग्री n माइनस 1 का कोएफिशिएंट, a1 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री, मतलब x की पावर हाईएस्ट का कोएफिशिएंट कौन है, a0। यही तो लिखा है, ध्यान से देखो, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। इस बात को लेट मी हाईलाइट फॉर यू, क्लियर। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे चलूं अगर इस बात को मैं S2 का मतलब अंडरस्टूड है, S2 का मतलब क्या हो जाएगा, समेशन अल्फा आई अल्फा जे, ठीक, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है ये, तो उसका क्या आंसर लिखेंगे, ऑब्वियसली टेकन टू एट अ टाइम, टू एक इवन नंबर है तो प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो n में से 2 घटा दो, डिग्री n माइनस 2 का जो कोएफिशिएंट है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, S2 S3 अप टिल Sn निकालते जाओगे तो ये ध्यान से देखो, ये लिखा है Sn, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अप टिल अल्फा n। Sn का मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन n एट अ टाइम। S3 को मैंने लिखा था जैसे ऊपर, x1 x2 x3, इसको बोल लो भले प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द रूट्स, या बोल लो इसको, ऐसा भी बोल लो इसको, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। अरे आप अपने आप सोचो, टेकन 3 एट अ टाइम, एक क्यूबिक के, ये मैं केवल और केवल फॉर अ क्यूबिक की बात कर रहा हूं आप लोगों से, दोबारा SN या S3 का मतलब समझाने के लिए, एक क्यूबिक की बात करी मैंने, तो उस क्यूबिक में S3 लिख दो। अरे भाई 3 ही रूट है, तो सम किसका, ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, सम ऑफ द, इवन इनफैक्ट इस बात को और अच्छे से लिखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। 3 ही है तो बात ही खत्म हो गई, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ आ गई। और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, अब Sn के अंदर में मैं बात करूं, Sn में मैं बात करूं तो ध्यान से देखें दोस्तों, -1 की पावर n ही तो आएगा। टेकन 1 एट अ टाइम है तो माइनस आता है, टेकन 2 एट अ टाइम है तो माइनस नहीं आता है, तो -1 की पावर मैं n रख देता हूं, -1 की पावर मैं क्या बोल देता हूं, जितने रूट्स एक बार में लिए गए। अब Sn की मैं बात करूंगा तो टेकन n एट अ टाइम की बात हो रही है, तो -1 की पावर n आएगा। ऑड है n की वैल्यू तो माइनस आगे आ जाएगा, इवन है तो n की वैल्यू तो प्लस साइन आगे रहेगा, इनटू n माइनस n, यानी 0 डिग्री का कोएफिशिएंट, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट कौन होता है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ध्यान से देखो ये लिख दी है ऊपर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोएफिशिएंट किसका, x की पावर n का, ये तो कांस्टेंट है हर एक के अंदर, ये तो आएगा ही आएगा हर एक के अंदर। आई होप मेरी ये बात, ये फॉर्मूला आप सबको बहुत 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 बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख लेता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 3 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 6x की पावर 6, या एक काम करो माइनस का 16x पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज अ डिग्री 7 इक्वेशन, एंड इस डिग्री 7 इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कौन कौन है, x1 x2 एंड इट गोज ऑन अप टिल x7। लेट अस से इसके
7 रूट्स ये आ गए हमारे पास, करेक्ट है। इस डिग्री 7 इक्वेशन के हमारे सामने रूट्स आ गए। अब क्या करें? और मेरा सवाल आपसे एक एक करके उठता है। पहला क्वेश्चन मैं पूछूं, समेशन x1, समेशन x1 यानी मैं s1 की बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा आंसर बताएं? समेशन x1 यानी एन s1 सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, तो टेकन वन एट अ टाइम है तो माइनस आएगा क्या? यस बिल्कुल आएगा, माइनस आ गया। इनटू, अब टेकन वन एट अ टाइम है, अब डिग्री कितनी है? 7, 7 में से एक घटा दो तो क्या बचा? 6। अब डिग्री 6 का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस का 16 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 का कोएफिशिएंट यानी 3। तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान से देखें दोस्तों, दिस आंसर विल बी 16 डिवाइडेड बाय 3। आई एम श्योर यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और इसी तरह अगर मैं आप सबसे पूछूं, अब पूछूं समेशन x1 इंटू x2 यानी s2 यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो दो करके लेना है, तो दो दो करके लेना है, तो आंसर ऑलरेडी 0 आ गया, सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ध्यान से देखो, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 आएगा, और डिग्री 5 का जो कोएफिशिएंट है, डिग्री 5 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है इस गिवन इक्वेशन के अंदर में? वो 0 है, तो आंसर 0 ही तो रहेगा। 0 के आगे प्लस या माइनस लग जाए, कुछ भी हो तो 0 रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा तब भी 0 रहेगा। क्लियर है? और इसी तरह अगर मैं समेशन x1 इंटू x2 इंटू x3 पूछूं आपसे, यानी s3 का मतलब है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। अब टेकन 3 एट अ टाइम पूछूंगा तो अपने आप सोचो भैया, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना है? 0 है, तो ये भी आंसर 0 ही रहेगा, ये भी आंसर 0 ही रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? कितना आसान हो गया हमारे लिए सोचना चीजों को। अब जो अपनाना था तरीका, प्रूफ जानने के लिए हमने जान लिया, आप तो इसके एप्लीकेशन कर रहे हैं डायरेक्टली उस बनाए हुए रिजल्ट की। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। मान लो मैं आपसे पूछूं अब x1 इंटू x2 एंड इट गोज ऑन अप टिल x7, यानी s7 लिख दो, इसको लिखना चाह रहे हो आप तो, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 7 एट अ टाइम। अरे 7 ही रूट है, तो x1 से x7 तक आएगा, प्लस क्या आएगा आगे? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि s2 में देखिए ध्यान से, अगर टेकन 2 एट अ टाइम करते हैं तो दो दो की पेयरिंग बनती है, पहले 1 और 2 की बन रही है, फिर 2 के साथ, फिर इन दोनों में से एक हट जाता है, कोई और दूसरा आ जाता है, तो x1 से x7 जब एक साथ आ गए, कोई और क्या बचेगा? अब x1 x2 x3 के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो x1 2 3 आ रहा है, फिर 2 3 4 आएगा, मतलब 3 3 की पेयरिंग बनानी है हर एक उसमें, जितने भी पेयर्स संभव है, ठीक है ना? जितने भी पेयर संभव है, मान लो 4 रूट्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से आगे, फिर 4 3 1, इस तरीके से जो जो संभव बातें हो सकती हैं, जो जो पेयरिंग बन सकती है, वो सारी लिख डालें। एनीवेज, टेकन 7 एट अ टाइम की बात है, तो क्या माइनस आएगा? ऑड है, यस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है? क्योंकि 7 में 7 घटा दो तो डिग्री 0, डिग्री 0 का कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट 3 नहीं है, -3 है, तो माइनस का 3 आ गया डिवाइडेड बाय 3। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 इस पार्ट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भले ही 100 डिग्री का पॉलिनोमियल के रूट्स के साथ में कोएफिशिएंट्स का रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आप निकाल पाएंगे, 100% निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन दोस्तों, so here is the question in front of you. The question says
इफ टू रूट्स आर इक्वल, अगर दो रूट्स इक्वल हैं, इस क्यूबिक के हमने रूट्स निकालने हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सॉल्यूशन में, और एक क्यूबिक को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है हमारे पास फिलहाल तक, हिट एंड ट्रायल, राइट। तो जो गिवन रिलेशन हमें दिया गया इफ टू रूट्स आर इक्वल, हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि दो रूट्स मान लिए हमने, इसके रूट्स मान लिए एक अल्फा, दूसरा बी अल्फा और एक और बीटा, ठीक है। तो एज पर द थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो अभी अभी हमने पढ़ा, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय 4, एम आई राइट। तो सही है। तो एज अ रिजल्ट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास आगे निकल के 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। अब सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू मतलब अल्फा इंटू अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर इनका प्रोडक्ट, हर संभव पेयरिंग जो भी हो सकती है दो दो की, अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा या अल्फा बीटा एक ही बात है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, टेकन टू एट अ टाइम है तो माइनस तो नहीं आएगा, तो 3 में से 2 घटा दो, 1 डिग्री 1 का क्वेश्चन कौन है, -23, वो एज इट इज आ गया, माइनस इसमें कोएफिशिएंट क्या आ गया, इसका माइनस आया है ना, -23 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। सो ये एक आपके पास एक और रिलेशन आ गया, और इसी तरह एक और रिलेशन टेकन 3 एट अ टाइम, यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की वैल्यू -6/4 आ गई आपके पास। ध्यान से देखें दोस्तों, ये आपके पास 3 रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन ऑलरेडी मार्क्ड है, दिस वन, और ये दूसरा रिलेशन आ गया, और इसी तरह ये रहा आपके सामने तीसरा रिलेशन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो 3 बातें आ गई। अब क्या करें हम, अब हमने क्या करा, अब बेसिकली हमने एलिमिनेशन ही तो करना है यहाँ पर, कि बीटा की वैल्यू यहाँ से ले ली हमने, -5 -2 अल्फा, इसके अंदर में पुट कर दी, सब्स्टिट्यूशन करा, सिंप्लीफिकेशन करा, और आपके पास अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, एक हाफ आ गई, और एक -23/6 आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, करेक्ट। तो एक एक करके वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। अगर अल्फा हाफ है तब क्या होगा, तो हमने थर्ड रिलेशन के अंदर में ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू पुट करी, और वहां से हमारे पास रिलेशन आ गया, यानी बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमने ये निकाल दी। और इसी तरह अल्फा का दूसरा केस, अगर -23/6 है वैल्यू उसकी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू, और फिर हमने वहां से अल्फा और बीटा निकाल लिया। देखिए दोस्तों, ये रहा, यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ये बात, देखे ध्यान से, कि अल्फा की वैल्यू अगर हाफ है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा बोल रहा हूं मैं बात, ये हाफ है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू -6/4, मतलब माइनस का 3/2, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2, और ये 4, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। ये बात समझ में आती है? तो ठीक है। और इसी तरह मतलब अगर अल्फा हाफ है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस केस क्या क्या रूट्स आ गए, अल्फा अल्फा बीटा, ये आंसर आ गया। क्लियर है बात ये मेरी, समझ आ रही है मेरी बात ये 100%। और इसी तरीके से अगर आपने अल्फा की वैल्यू -23/6 ली, अल्फा की वैल्यू -23/6 ली, तो ध्यान से देखें दूसरी वैल्यू से आंसर क्या आ रहा है ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो एज अ रिजल्ट हमने देखा -23/6 का स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू -6/4। यहां से आप बीटा निकाल लें। ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो ठीक है। और एक और बात कि यहां से आप चेक कर लें कि जो बीटा यहां से आ रहा है, और इसी तरह जो फर्स्ट रिलेशन से 2 इंटू -23/6 प्लस बीटा इक्वल टू -5, ये दोनों भी सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। कर रहा है तो वो बीटा की वैल्यू है, क्योंकि एक अल्फा के लिए इन तीनों इक्वेशन में से किसी में पुट करते हैं बीटा तो सेम आना चाहिए। जैसे कि मैंने केस नंबर 1 के लिए बात करी, आप ध्यान से देखें, 2 अल्फा यानी 2 इंटू हाफ प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, तो बीटा की वैल्यू -5 -1, यानी बीटा की वैल्यू -6 आएगी। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है,
और यहां से भी मैंने किसी दूसरे रिलेशन से भी निकाला, वही आंसर आ रहा है। सेम काम, कैलकुलेशंस, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इतना काम मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ये आप चेक कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। So here is the question. If alpha, beta, gamma are the roots of this cubic, ये एक cubic के roots हैं, ये रहे. We have been asked to find the value of summation alpha cube, and this is the second relation. तो summation alpha cube का मतलब हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में ये रहा, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, करेक्ट? तो ठीक है, हम चीज जानते हैं, एक चीज, ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हम जानते हैं। और इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी को a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रखा, अपॉन 2 करा, इंटू 2 करा, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसा लिख दिया। और जिसको फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्लियर है बात ये मेरी? चलिए शानदार। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब इतना तो हमें समझ में आ रहा है अल्फा बीटा के टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, क्योंकि एबीसी के बजाय मैं अल्फा बीटा और गामा में ही रिलेशन बेसिकली मुझे बताना चाहिए आपको, करेक्ट है? चलिए तो देखो, ये टेकन 1 एट अ टाइम आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये टेकन 2 एट अ टाइम की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी? Q। और टेकन 3 एट अ टाइम माइनस ऑफ माइनस आर डिवाइड बाय 1, यानी आर आ गई। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल्स टू, ये 3abc या 3 अल्फा बीटा गामा बोलूं, ये इधर चला जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाय, अब ध्यान से देखें, अब इसको हमने क्या कर दिया, ये ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट है? अब इसको मैं अल्फा बीटा गामा की भाषा में ही बात करूंगा आपसे, तो ध्यान से देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखें दोस्तों, हम लिखेंगे कैसे, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, ये रहा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस, कितना आ जाएगा? अब ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, आप अपने आप सोच के देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का समेशन, यही होता है। तो यही तो लिखा गया है यहाँ पर, क्या बन जाएगी बात? ये ध्यान से देखें, ये बनेगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ समेशन अल्फा बीटा, क्योंकि इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, आप अपने आप सोचो, समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस समेशन अल्फा बीटा माइनस 3 समेशन अल्फा बीटा विल बी, सॉरी, समेशन, इसका मतलब है समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा, और ये लिखा माइनस का 3 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा, और ये फाइनली सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी? समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा का समेशन, यही तो लिखा है ऊपर, और क्या था? यही तो बात लिखी गई है ये। तो बस बेसिकली मोटो तो है इन 3 रिलेशंस का इस्तेमाल करके जो पूछी गई है चीज वो निकाल ले। तो ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, 3 अल्फा बीटा गामा की जगह आर पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पी पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आ गया पी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का 3 इंटू ये आ गया इसकी जगह पर क्यू, तो इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर दिया, तो ये आपके सामने आंसर है। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू,
So this is the answer to the part number 1. क्लियर है सभी को? समझ आ रही है मेरी बात? आई एम राइटिंग डाउन द सॉल्यूशन ओवर हियर सो दैट आपका समय बचा पाऊं मैं कैलकुलेशंस करने में. So moving on further. So moving on to the part number 2. ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है. अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस गामा स्क्वायर टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा. इन सारों को हमने क्या कर दिया, देखो ध्यान से, ये था ये सब कुछ. अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ऑलरेडी पी है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हर टर्म में, लेट अस ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, हर टर्म के अंदर में इस रिलेशन में से 2 टर्म इस्तेमाल हो रही है, या तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा. तो हमने यही वैल्यू उठा करके पटक दी यहाँ पर. समझते हो मेरी बात? जैसे कि बीटा प्लस गामा की जगह पर क्या लिख दिया, पी माइनस अल्फा, फिर पी माइनस बीटा और पी माइनस गामा, और इन सबको ओपन कर दिया. ध्यान से सुनो इस बात को. एक तरीके, भाई 2 तरीके थे मेरे पास, 2 रास्ते थे. या तो मैं इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता, उसको करने की बजाय मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर सोचा, क्योंकि मैनिपुलेशन का ही तो सारा खेल है यहाँ पर, और वो आपके सामने कर डाला. ये स्टेप समझ में आया? यूजिंग दिस रिलेशन मैंने अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और पी इंट्रोडक्शन कर दिया पी का यहाँ पर इसके अंदर में. ठीक है, तो फिर अब इन सबको मैंने क्या कर दिया, इन सब ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया. ओपन कर दिया तो मतलब कैसे आएगा, ध्यान से देखो क्या बनेगी बात. अरे भाई p इंटू अल्फा स्क्वायर यहां से आएगा, p इंटू बीटा स्क्वायर, p इंटू गामा स्क्वायर, तो p कॉमन आ गया, p टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ गया. आगे माइनस ऑफ, आप अपने आप सोच करके देखें दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं ये बात कि ये क्या आएगा, पार्ट नंबर 2 का जो रिजल्ट आएगा, p टाइम्स ऑफ समेशन अल्फा स्क्वायर तो आ गया, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है. माइनस अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू माइनस गामा क्यू भी तो आया, तो माइनस ऑफ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा का क्यू, ये बन गई बात. तो अब क्या करें हम, अरे अब तो बहुत आसान हो गया. अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यूब की तो वैल्यू ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से आप निकाल चुके हैं, तो वो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू तो निकालने में आप सबको किसी को कोई परेशानी नहीं है, ये तो वैल्यू आपको पता है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. और समेशन अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कैसे लिखोगे अब आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन अल्फा बीटा. तो बस इस रिलेशन का इस्तेमाल करें, आप इस आइडेंटिटी का यूज करें और आपके सामने ये वैल्यू आ गई. तो वही तो किया, p टाइम्स ऑफ, ये रहा p एज इट इज, p स्क्वायर माइनस का 2q आ गया ब्रैकेट में. अब p स्क्वायर माइनस का 2q ही तो आएगा, ध्यान से देखें, ये वाली वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस का 2q, और वही वैल्यू हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी. गेटिंग माई पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट फाइनली ये सब कुछ आप सिंप्लीफाई कर दें और आपके सामने ये आंसर आ गया. कहने का मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की क्लियरिटी और थोड़ी सी मैनिपुलेशन, कब कौन सा स्टेप और कब कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, that makes the question in your hands, right? I'm sure this point is perfectly clear to all of you. So moving on a bit further to the another question. So here is the question in front of you. The question is, if b square is less than 2ac and a b c d belongs to real numbers, then हमें कहा गया है प्रूव करना है इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रियल रूट है, एग्जैक्टली एक रियल रूट है. अब इस क्वेश्चन पे जाने से पहले याद है मैंने एक चीज छोड़ी थी ऊपर बताने के लिए. क्या छोड़ी थी? एक नोट लिखा हुआ मैंने, और उसको मैंने कहा था मैं बाद में बात करूंगा, और वो रहा, ये रहा, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट.
लेट मी हाईलाइट दिस नोट फॉर यू, राइट। तो क्या है इसका मतलब, पढ़ते हैं इस बात को, जानते हैं। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन of odd degree with real coefficient must have at least one real root, as imaginary roots always occur in a pair of conjugates। मतलब क्या है, कहा गया है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी ऑड डिग्री हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी ऑड डिग्री हो और कोएफिशिएंट्स रियल हो, उसका कम से कम एक रियल रूट होगा, कम से कम एक रियल रूट होगा। मतलब क्या है इस बात का, आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। यहां पर क्या, एक पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, polynomial of odd degree, let me rewrite it, polynomial of odd degree with real coefficients, with real coefficients has at least one root is real, कम से कम एक रूट तो रियल होगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स हैं, जो imaginary roots हैं, they always occur in a conjugate pair, occur in a conjugate pair। Are you getting my point? Yes or no? conjugate, अगर roots imaginary होते हैं तो हमेशा conjugate pair में ही तो exist करते हैं, ऐसा हमें पता है। conjugate pair में exist करते का मतलब क्या है, मान लो एक क्यूबिक है, हो सकता है उसका एक रूट 1 आ जाए, x माइनस 1 लिखा, दूसरा रूट मान लो 2 प्लस आयोटा है, तो तीसरा रूट 2 माइनस का आयोटा आएगा। पता है कि नहीं पता है? कहने का मतलब, अगर एक क्यूबिक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, एक क्यूबिक है अगर, तो उसके, तो ये तो कंफर्म है उसके 3 रूट्स हैं। उन 3 रूट्स में से अगर मुझे ये जानना है कितने रियल कितने इमेजिनरी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 रियल हो सकते हैं, यस। वो इक्वल है या डिफरेंट है वो एक अलग मैटर है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, रिकमेंड नहीं कर रहा। तो 3 रियल की संभावना, यस। 2 रियल और 1 इमेजिनरी पॉसिबल है क्या? 2 रियल एंड 1 इमेजिनरी पॉसिबल है क्या? नॉट एट ऑल, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है अपने को बात ये? और इसी तरह क्या एक रियल और 2 इमेजिनरी एग्जिस्ट करेंगे? यस, इट इज अ पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबल ऑप्शन, इट इज अ पॉसिबल केस। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं रियल, ये मैक्सिमम केस है, मैक्सिमम रियल रूट्स, ये मैक्सिमम रियल रूट्स है। और ये मिनिमम रियल रूट्स का केस है, मिनिमम रियल रूट्स का। ध्यान रहे, मैं रूट्स की नहीं बात कर रहा हूं, रियल रूट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो तभी मैंने लिखा है एटलीस्ट 1 रूट इज रियल। तो डिग्री 5 होगी तो कम से कम एक रूट तो रियल होगा। बच्चे 4 हो सकता है दोनों अलग अलग कॉन्जुगेट बना रहे हो, पेयर बना रहे हो, एक a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी और दूसरा p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू की पेयरिंग बन रही हो, ऐसा पॉसिबल है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो शायद ये मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ, कन्वे कर पाया हूँ व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए ये आपके सामने एक सवाल रखा है, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा b² 2ac से छोटा है, abcd रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, प्रूव दैट दिस हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। तो कम से कम एक रियल रूट है इस क्यूबिक का, ये प्रूव करना है। ये कम से कम एक रियल रूट नहीं, इनफैक्ट यहाँ प्रूव करना है एग्जैक्टली 1 रियल रूट है। एबीसीडी रियल है, मतलब एक क्यूबिक के रियल रूट सारे हमने प्रूव करना है, इसका एग्जैक्टली एक रियल रूट है। मतलब ये प्रूव करना है कि बचे कुछ 2 और रूट आ रहे हैं जो वो इमेजिनरी, बचे कुछ 2 और रूट है, क्योंकि ये तो तय है क्यूबिक के कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। अब ये क्वेश्चन ने कह दिया हमें बोलने के लिए कि प्रूव करने के लिए कि एग्जैक्टली 1 रियल रूट है, एक ही रियल रूट है, तो कंफर्म है 2 और जो रूट है वो दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, कंफर्म है। तो ठीक है दोस्तों, हमने सिंपल वही बातें करी। क्या अल्फा बीटा गामा हमने रूट माने, हमने ये कमेंट ही नहीं करा वो रियल है या इमेजिनरी, हमने कहा वो रूट क्या है, रियल है। 1 मिनट के लिए, रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा है, बस ये मान लिया।
और मानने के बाद हमने क्या बोली बात इस क्यूबिक में, ये टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, इसके ऊपर लिख लिया वाया थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, वाया द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो अभी अभी हमने सीखी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। करेक्ट है, आई एम श्योर यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या कहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, मैं जानता हूं, ये आइडेंटिटी तो मैं जानता हूं, दिस आइडेंटिटी वी ऑल नो, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले गए, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c डिवाइडेड बाय ए। अब ध्यान से देखें, ये बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर बन गया। अब क्वेश्चन ने हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर माइनस का 2ac जो है वो लेस देन 0 आ गया। अब न्यूमरेटर अगर इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव आ रहा है और डिनोमिनेटर ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, एक क्यूबिक है, कभी भी ये तो डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं हो पाएगा, तो कंफर्म है ये टोटल क्वांटिटी नटशेल में मैं बोल सकता हूँ ये नेगेटिव आ गई, यही लिखा है। अब आप अपने आप सोचो, अगर अल्फा बीटा गामा रियल होते तो किसी के स्क्वायर्स का एडिशन क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? स्क्वायर की वैल्यू कम से कम 0 होती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर अल्फा बीटा गामा रियल होते, इसका मतलब क्या हुआ, कंफर्म है अल्फा बीटा गामा सारे रियल नहीं, बट एक ये क्या है, एक दिस इज अ क्यूबिक, ये क्यूबिक है तो कंफर्म है हम एक चीज तो जानते हैं, एटलीस्ट वन रूट इज रियल, ये तो जानते हैं एटलीस्ट एक रूट रियल है। अभी अभी जो बात हमने जो हमने थ्योरी या जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कम से कम एक रूट रियल आ रहा है, तीनों रूट रियल नहीं हो सकते, तो कंफर्म है कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो कंफर्म है इस क्यूबिक के दो नॉन रियल रूट होंगे और एक ही रियल रूट होगा, यानी एग्जैक्टली वन रियल रूट होगा। ये बात हमने प्रूव कर ली। क्या ये मेरी बात समझ में आई? आया ना? देखिए, अगर एबीसीडी ना होता, उसकी जगह कोई वैल्यू होती कंक्रीट, तब तो हम इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करते, एल्स अपार्ट। अब क्योंकि एबीसीडी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हमारे पास यही ऑप्शन था, हमने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा और ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, परफेक्टली क्लियर। तो ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रखा है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व दिस क्यूबिक, वन रूट बीइंग डबल द अनदर। तो ये एक क्यूबिक है, फिर दोबारा मैं इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं अपनाऊंगा, क्या अपनाऊंगा, एक रूट बीइंग डबल द अनदर। तो एक रूट अल्फा माना, दूसरा 2 अल्फा माना, तीसरा बीटा माना, ऐसा मान सकता हूं। एक अल्फा माना, एक 2 अल्फा माना और एक बीटा माना। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ऊपर हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो हम जानते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाय 24। और इसी तरह अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टेकन 2 एट अ टाइम, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 63 डिवाइडेड बाय 24। और 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 45 बाय 24। आई एम श्योर अब इतने पोर्शन को आप लोग सिंप्लीफाई करके फर्दर आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। सो एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रखा, find the sum of the squares and sum of the cubes of the roots of the given equation। ये आपके सामने सवाल है, right? So moving on to this question, sum of the squares, sum of the cubes of the roots of the cubic equation। भाई ये क्यूबिक है, तो पहला पार्ट हमसे बेसिकली सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा गया, और दूसरे पार्ट में हमसे क्यूब्स यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब पूछा गया। अब इसका हिंट ऑलरेडी सॉल्यूशन में मैंने दे दिया, ध्यान से देखें, ये हम रिलेशन यूज कर लेंगे। और वाया थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, समेशन अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइड बाय 1 यानी पी, समेशन अल्फा बीटा यानी टेकन 2 एट अ टाइम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 1 यानी क्यू, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ माइनस आर बाय 1 यानी कि आर। क्लियर है बात ये?
और इसी तरह इस पार्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू -3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ दिस थिंग। और इसको फर्दर अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस जो गामा स्क्वायर जो आएगा वो रिजल्ट नंबर 1 से यूज कर लें, और इसमें से इतने पोर्शन में से माइनस कॉमन लेकर के समेशन अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आप सब लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके सामने दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में खुद से ट्राई करें, एंड और ये शायद आप सब लोग कर सकते हैं, राइट।